गुड मॉर्निंग। आज अपन 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और कल तक अपन ने लास्ट अफीम के बारे में पढ़ा था। मतलब अपन ये पढ़ रहे थे, नशीले पदार्थ पढ़ रहे थे, उसमें अफीम पढ़ा था। ठीक है, अफीम का थोड़ा सा एक बार हल्का सा 2-3 पॉइंट रिवाइज करके फिर आगे टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, अफीम क्या याद रखना, सबसे पहली चीज़, जो भी पादप और अपने जैसे आपकी बात तंबाकू के आने के चांसेस ज़्यादा है, तो आपको तंबाकू का वैज्ञानिक नाम याद रखना है। तो अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमेनिफेरम। पेपेवर सोमेनिफेरम, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। सभी जो भी पादप आपकी किताब में दिए हुए हैं उनके वैज्ञानिक नाम दिए हैं, उनका वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखें। तो और दूसरी चीज़, इनका जो है अफीम है किससे प्राप्त होता है? तो अफीम कल पढ़ा था अपने, ये कल पढ़ चुके थे अपन। कच्चे फल से एक द्रव प्राप्त होता है, लेटेक्स प्राप्त होता है। जब ये सूख जाता है तो ये पाउडर के रूप में मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके कच्चे फल से प्राप्त द्रव है उससे क्या होता है? अफीम प्राप्त होता है। और कल अपन पढ़ चुके थे अफीम में कितने प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं? 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, जिसके बारे में अपन पढ़ा था। मॉर्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, आपके पेपेवेरिन है, सोमेनिफेरिन है, ये 5-6 अपने किताब दिया उनके बारे में पढ़ा था। उसमें अपने कल पढ़ा था कि जो आपके मॉर्फिन और कोडीन है, ये क्या है? दर्द निवारक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो दवाइयों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, इसलिए इनकी खेती भी की जाती है। इसके अलावा अफीम काम क्या करता है? ये आपके क्षणिक सुख देने के लिए दर्द निवारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद पढ़ा था कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र जहाँ होते हैं वहाँ पे अफीम की मनोहार भी की जाती है, जैसे शादी में कि जब कभी मृत्यु हो जाती किसी की, तो जो लोग इकट्ठे होते हैं उनके लिए। इसके अलावा अपन ने ये पढ़ा था कि गाँव में जो है कुछ माएँ जो होती है, बच्चे जब निस होते हैं तो उनको अफीम देती है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें क्या हो जाती है? इनकी लत पड़ जाती है और फिर ये नुकसानदायक होती है। इसके अलावा अपन कल पढ़ा था कि अफीम के जो डोडे होते हैं, डोडे को इनको बोलते हैं अफीम की फल बित्ती, इनको उबाल कर पीने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये भी एक नशीला पदार्थ होता है। और इसके नुकसान क्या है कि ज़्यादा लत लग जाने पर क्या होता है, फिर जब ये थोड़ा महंगा भी होता है, नहीं मिलता, तो चोरी चकारी वाले काम बढ़ जाते हैं, अपराधी घटनाएँ बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें जैसे असामयिक मृत्यु हो जाती, मान लो किसी ने छोड़ दिया तो असामयिक मतलब समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कुछ ऐसी क्रियाएं अपन को देखने को मिलती है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस बार अब क्या आया था कि अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आपको जो अफीम कैसे प्राप्त होता है, किस भाग से प्राप्त होता है? तो कच्चे फल से। फिर इसका उपयोग क्या है? अभी मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बने थे। तो 3 नंबर के क्वेश्चन इस अफीम में से आ गया था और 1 नंबर क्वेश्चन विटामिन डी आया था, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये इस बार आ चुके हैं। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर तंबाकू के चांसेस ज़्यादा है, विटामिन वाली सारणी में से कुछ आ सकता है, और गुटके कुछ भी टॉपिक जैसे रक्तचाप में से कहीं से भी आ सकता है। तो अब अपन आगे पढ़ेंगे अफीम के, अभी जो पढ़ा गुटखा, तंबाकू, आपके एल्कोहल, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिनका उपयोग किया जाता है। जैसे अन्य नशीले पदार्थों की बात करें, अन्य नशीले पदार्थ इनकी बात करें तो इसमें देखो चरस है, गांजा है, हसीस है, एक आता है आपके LSD, इसकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखेंगे। ये भी एक रासायनिक पदार्थ है जिसका नशे में उपयोग किया जाता है। LSD का फुल फॉर्म है आपके लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड। क्या नाम है? लाइसर्जिक एसिड। देखो एग्जाम के अकॉर्डिंग ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ लाइसर्जिक जो आपके है लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड। क्या नाम है? लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड। डाईइथाइल एमाइड ये क्या है? आपके LSD की फुल फॉर्म में, तो एग्जाम में आ सकता है। तो अपने पढ़ा चरस है, गांजा है, ठीक है, आपके हसीस है, ये LSD है, भांग है, ये सभी क्या है? अन्य नशीले पदार्थ हैं। अभी मेन तो पढ़ लिया, ये भी नशीले पदार्थ है, इनका भी क्या है अपने लिए जो है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है। इनका भी वही कार्य है कि भाई इनकी वजह से भी वही इनकी लत पड़ जाती है, तो वही नहीं मिलने पर अपराधी घटनाएं बढ़ जाती है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, शारीरिक नुकसान होता है, और सामाजिक स्तर जो सामाजिक वैल्यू है वो कम हो जाती है। सभी वही सेम कारण है, दुष्प्रभाव सभी के सेम ही हैं, लेकिन ये अलग नशीले पदार्थ है। हेरोइन अपन पढ़ चुके थे, वो भी इसमें आ जाएगी। ये सभी क्या है? अन्य नशीले पदार्थ हैं। अब आगे पढ़ते हैं अपन कि दवाइयों का दुरुपयोग क्या है। कि डॉक्टर कुछ दवाएं लिखते हैं, उनका भी लोग क्या करते हैं? नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं, उनका भी दुरुपयोग है, उनकी बात करते हैं।
क्या होता है कि कुछ दवाइयाँ जो होती हैं उनमें क्या होता है, लोगों को पता चलता है नशीले पदार्थ है, उनका उपयोग करके फिर वो क्या करते हैं, दुरुपयोग करने लग जाते हैं। आज अपन एक रेशियो की बात करें कि भाई कितने प्रतिशत चीज़ें हैं किनका उपयोग हो रहा है, तो पहले देखो हेडिंग क्या है, दवाओं या दवाइयों का के दुरुपयोग, कि दवाइयों के दुरुपयोग क्या है इनकी बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले कि आज अपन एक रेशियो की बात करें तो गवर्नमेंट के उन्होंने एक आंकड़ा दिया था, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 42% लोग जो है वो अल्कोहल का सेवन करते हैं। 20% लोग क्या है, 42% किसका सेवन करते हैं, अल्कोहल। ठीक है, 42% किसका सेवन करते हैं, अल्कोहल का। 20% किसका करते हैं, अफीम। एक आंकड़ा है गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, सरकार के द्वारा गया। उसके बाद 6% लोग किसका यूज़ करते हैं, हेरोइन का। ठीक है, और ये सभी नशीले पदार्थ जो है 18 और आपके देखो 42% अल्कोहल हो गया, 20% अफीम हो गया, 6% हेरोइन हो गया और 18% से अधिक लोग जो है आपके अन्य और मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक आंकड़ा है, कितने प्रतिशत लोग किसका उपयोग करते हैं। आजकल देखो सभी इसमें देखो चरस गांजा वो भी आ जाएंगे, तो इसमें ये मुख्य रूप से ये चीज़ें पाई जाती हैं जिनका दुरुपयोग आज के समय में इन नशीले पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता कितना % कौन सा, लेकिन नॉलेज के लिए। अब दवाइयों का दुरुपयोग क्या है कि जैसे डॉक्टर के द्वारा मॉर्फिन दी जाती है, आपके पैथेडीन दी जाती है, नाम जो बोल रहा हूँ याद रखिएगा, मॉर्फिन, पैथेटीन, आपके फिर है प्रोपोक्सिन, फिर है नाइट्राइडिज़म, डाइजीथम। ये जो है मुख्य ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका नशीले पदार्थ के रूप में लोग उपयोग करते हैं। एक हेरोइन भी इसी के अंदर आती है। हेरोइन क्या एक मॉर्फिन है, मॉर्फिन का उपयोग क्या किया जाता है, दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। लेकिन आपको पता है मॉर्फिन हेरोइन का सबसे ज़्यादा अभी क्या है, उपयोग बढ़ गया है। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनका दुरुपयोग हो रहा है, सबसे पहले मॉर्फिन आएगा, उसके बाद पैथेडीन, क्या आएगा, पैथेडीन आएगा, जो आपको नोट्स दिए गए उसमें सभी चीज़ें लिखाई गई है PDF के रूप में, पैथेडीन है। फिर आपके है ब्यूप्रोपिनॉर्फिन, फिर है प्रोपोक्सिफिन, फिर है नाइट्राइडिज़म, डाइजीथम। ये डाइजीथम जो है ये सभी क्या है, ऐसे दवाइयाँ हैं जिनका दुरुपयोग आज के समय में लोग इनको नशे के रूप में कर रहे हैं। जो डॉक्टर लिखते हैं पर्ची पे, उनको क्या करते हैं, इनका ज़्यादा सेवन करने से नशीले पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। पहले आपको पता है कोरेक्स दवाई आती थी, उसमें आपके 40% अल्कोहल आता था, तो लोग मेडिकल पे आजकल उसको बैन कर दिया, क्योंकि उसमें लोग क्या करते थे, उस दवाई को अल्कोहल के रूप में पीते थे। तो ये दुरुपयोग है। देखो पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा आपके इनका प्रयोग किया ही जाता है। इसके अलावा आपके जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी राज्य जो हैं, जैसे आपके उत्तरांचल है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, ठीक है, अरुणाचल है, उधर भी हेरोइन का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग बढ़ रहा है। वहाँ पे हेरोइन को जो लोग हैं इंजेक्शन के द्वारा शरीर में इंजेक्ट करते हैं। तो ये ऐसी कुछ जगह हैं, ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मतलब आपके भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे इन केमिकल का, इन रासायनिक पदार्थों का, इन नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता। इसके अलावा जो पूर्वी क्षेत्र है, भारत के पूर्वी जो राज्य है, वहाँ पे भी इनका हीरोइन का सबसे ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। ये सभी जो पदार्थ है अपने शरीर को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि और कौन कौन से पदार्थ है जिनका नशीले पदार्थ के रूप में जो युवा लोग हैं उनका द्वारा उपयोग किया जाते हैं। इसमें देखो आप एसीटोन, जिसे बोलते हैं थिनर, आपको पता होगा, जो मार्कर आपके वाइटनर आता है उनको पतला करने के लिए थिनर आता है, उसको लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन में डाल के उसको सांस के साथ लेते हैं, तो उससे भी क्या होता है, नशा चढ़ता है। ज़्यादातर ये स्टूडेंट लोग करते हैं, उनको जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, ज़्यादा पढ़ना होता है, तो इसका उपयोग होता है। इसके अलावा पेट्रोल सॉल्वेंट जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। पेट्रोल है, सॉल्वेंट ऑयल है, सॉल्वेंट मतलब जिसमें कोई चीज़ को घोला जाता है, ठीक है, कोई भी आसानी से घुल जाती चीज़, उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो आपके जूते बनाने वाला जो करेक्शन फ्लूइड आता है, उसका भी क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा तीखी गंध होती है, उसका भी क्या करते लोग, कुछ लोग नशे के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा आपके जो स्प्रे पेंट है, जो किसी भी स्प्रे किया जाता है, पेंट आता है, उसमें उसको भी सूंघने से नशा होता है, उसमें भी केमिकल पाया जाता है। इसके अलावा नेल पॉलिश है, नेल पॉलिश देखना आप घर पे मिल जाएगी आराम से, उसको आप सूंघना, एक अजीब सी गंध आती है,
तो उससे फिर ये मार्कर, जैसे ये मार्कर है, इसमें भी एक अजीब सी आपके इसमें रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, एसीटोन जो है, उसकी वजह से क्या होता है, नशा चढ़ता है। इसके अलावा आपके जैसे नेल पॉलिश हो गया, इसके अलावा रबर सीमेंट मार्केट में आता है, रबर सीमेंट जो एक कठोर पदार्थ होता है, उसका भी क्या होता है, लिक्विड के रूप में पाया, उससे भी क्या होता है, नशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सूखे रबड़, जो प्लास्टिक रबड़ होते हैं, जब उनको बनाया जाता है तो उनके द्वारा भी कुछ पदार्थ जो होते हैं उनको घोल के अलग अलग पदार्थ अलग अलग मात्रा में लेकर इनका भी क्या होता है, नशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मार्कर तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा गैसोलीन है, ये कुछ ऐसे पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ जिनका दुरुपयोग सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। इनका उपयोग किया जाता है अच्छे कार्यों के लिए, दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन लोग जो है इनका दुरुपयोग करते हैं। अब ये सबसे जैसे आइडेक्स है, ये भी, इससे भी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं आइडेक्स को ब्रेड पे लगा के खाने लग जाते हैं, भिखारी लोग जो होते हैं, ताकि ये 2-3 दिन तक पड़े रहे, इनको कोई टेंशन नहीं। इसके अलावा ये जो पदार्थ इनका नशा करने से क्या होता है, रात को डरावनी सपने आते हैं, फेफड़ों के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, मस्तिष्क के आपके इन्फेक्शन बढ़ जाता है, किडनी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये शारीरिक रूप से क्या होते हैं, अपने बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। तो ये केमिकल के नाम कुछ थोड़े बहुत जो है रासायनिक पदार्थों के नाम बोले हैं, उन्हें आप जरूर याद कीजिएगा। किताब में आपको नोट्स के PDF दी गई, उसमें लिखाए गए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, याद हो जाए, बहुत अच्छी है। लेकिन LCD की फुल फॉर्म जरूर याद रखें। उसके बाद जो मैंने आपको दवाओं के नाम बताया 5-6, उसमें से सिंपल सा नाम है मॉर्फिन, याद कर लीजिए, छोटा सा नाम है। पैथिडीन है, ये छोटा सा नाम है, ये याद कर लीजिए। इसके अलावा डाइजीथाम है, ये छोटा सा नाम है, याद कर लीजिए। फिर नाइट्राजियम है, ये याद कर लीजिए। 4 नाम याद कर लीजिए, काफ़ी है। बाकी जैसे आपको ब्यूप्रियोनॉर्फिन नाम नहीं होता, छोड़ दीजिए। प्रोपिकिसोफिन नाम नहीं याद होता, छोड़ दीजिए। टिपिकल नाम हो सकते हैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन आगे पढ़ते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट के। जो अपन खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उनमें किस किस पदार्थों का मिलावट होती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, आज आपको पता होगा, आप भी कहते हैं कि अपन कोई भी चीज़ खाते हैं सब में मिलावट है। अभी अपन बात करेंगे, आप सोचोगे भी नहीं कि ऐसे प्रकार की मिलावट होती है, और आप सोचोगे बिल्कुल ये मिलावट से पता भी नहीं चला अपन को। तो आज के समय में मार्केट के अंदर जो भी चीज़ें मिलती है कोई भी शुद्ध अवस्था में नहीं पाई जाती। अपन किसी की भी बात करें, सब में किसी न किसी प्रकार की मिलावट है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है, अपन खुद जिम्मेदार हैं। अपनी जो एकदम बहुत ही धीमी गति से, जो कैंचों की चाल से चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया है, वो जिम्मेदार है। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे कि कौन से पदार्थ के अंदर मिलावट की जाती है और कितनी होनी चाहिए और कितनी की जाती है। मतलब आज के समय में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, लगभग आपके जितने भी खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं उनके अंदर, आपके सभी के अंदर क्या होता है, मिलावट की जाती है। इसके अलावा जितने भी 25, आप देख लीजिए, 65% सभी पदार्थ हैं, 33-35% सभी पदार्थों में क्या होती है, हर प्रकार की मिलावट की जाती है। आज अपन पढ़ेंगे किस में मिलावट की जाती है। सबसे पहले बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स की, कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, सभी का फेवरेट है, सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं इसे। कोल्ड ड्रिंक्स में आपको पता है, जैसे थम्स अप है, कोका कोला है, पेप्सी है, मिरिंडा है, सभी जितने भी ब्रांड आप जानते हैं, सभी अपन कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, जो केमिकल मिला है, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक्स में आप तीखापन होता है, एकदम गैस बनी हो, सभी जो कोल्ड ड्रिंक्स अपन घर पे जैसे कोई चीज़ बनाए तो उसमें इतना तीखापन नहीं होता। तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो केमिकल मिलाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, उनके अपने गवर्नमेंट में एक सिस्टम होता है कि भाई कोई भी चीज़ आप बनाए जाते हो उसमें किसी भी कंटेंट की मात्रा इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट होती है। तो उससे ज़्यादा होती है तो अपने लिए नुकसान देगा। तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी क्या है कि जो आपके कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जो उनकी मात्रा लिमिट होनी चाहिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर लीडेन है, DDT है, आपके मेलाथियान है, DDT है, लीडेन है, मेलाथियान है। इसके अलावा आपके क्लोरोपाइरीफोन जो है, ये सभी पदार्थ पाए जाते हैं। यदि इनकी लिमिटेड मात्रा तब तो ठीक है, लेकिन इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है अपने शरीर में तो जैसे कैंसर है, आपके स्नायु मतलब जो अपने नाड़ी तंत्र है उससे संबंधित है। इसके अलावा अपन पाचन संबंधी बीमारियां हो जाती है। कौन कौन से, कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कौन कौन से रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं। लिंडेन होता है, एक DDT होता है, एक मेलाथियान होता है, एक आपके क्लोरोपाइरीफोन होता है। तो ये कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं, इनकी एक लिमिटेड मात्रा होनी चाहिए, मानक मात्रा होनी चाहिए। इससे जब ज़्यादा हो जाती है तो अपने कैंसर रोग उत्पन्न करती है, आपके पाचन संबंधी जो है बीमारियां उनको उत्पन्न करती है। स्नायु नाड़ी तंत्र है, उसमें शरीर में नाड़ियों का कंट्रोल नहीं रहता है, वो बीमारियां उत्पन्न करती है और आपके ये सभी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सभी कहते हैं कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इनमें कोई मानक मान नहीं है। ये सभी केमिकल बहुत ज़्यादा रूप से पाए जाते हैं जो अपने शरीर के लिए नुकसान करते हैं। ज़्यादा रोज़ जो मान लीजिए वो बोलता है सुबह शाम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीना ही है, रोज़ ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पीने में टेस्टी लगती है क्योंकि उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि तीखापन होता है, तो ये अपने शरीर को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एक पाया जाता है आपके फास्फोरिक अम्ल। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल जो होता है,
कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर फॉस्फोरिक अम्ल जो होता है ये सबसे ज़्यादा दांतों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो फॉस्फोरिक अम्ल के अंदर इतनी क्षमता पाई जाती है कि लोहे तक को गला सकता है। अब आप सोचिए लोहे के सामने अपने दांत और अपने शरीर के अंग क्या है। आप कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है आपके थम्स अप कोकोला, आप इनको आप अपने जहाँ पे शौचालय बना हुआ है उसके अंदर आप यूज़ कर लीजिए, शौचालय एकदम क्लीन हो जाएगा, एसिड जितना काम करता है। तो आप सोचिए अपने शरीर में कितना नुकसान पहुंचा होगा। तो ये फॉस्फोरिक अम्ल जो है अपने दांतों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और ऐसा माना जाता है फॉस्फोरिक अम्ल जो है लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स अपने लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ में पाई जाती है एथिलीन पाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन जो आपके ग्लाइकोल जो होता है इसका कार्य क्या है, आप देखो कोल्ड ड्रिंक्स को आप कितना भी रख दीजिए, डीप फ्रीज में रखेंगे लगातार 4-5 तो उसके बाद इसमें बर्फ़ जमती है, बाकी बर्फ़ नहीं जमती। इसमें एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो लिक्विड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नहीं जमने देता है। तो आपको पता है सभी नेचुरल चीज़ें नेचुरल तरीके से नहीं होगी तो अपने क्या होगी, नुकसानदायक होगी। तो जीरो एथिलीन ग्लाइकोल का कार्य क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है ये जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नहीं जमने देता, क्योंकि आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स यदि जम जाएगी तो लेगा कौन। चिल्ड भी चाहिए, ठंडी भी होनी चाहिए और जमनी भी नहीं चाहिए बर्फ़ की जैसे। आप बहुत लंबे समय तक रखेंगे तो ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी और टेम्परेचर क्या हो, 0 डिग्री से भी कम हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ये भी आपके किस में पाई जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पाई जाती है। तो ये भी क्या करते हैं, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कि आज जो भी अपन सामान लेते हैं उसमें, जैसे अपन कोई भी खाद्य पदार्थ की बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, सब में कितने % मिलावट पाई जाती है, 30 से 40% क्या पाई जाती है, मिलावट पाई जाती है, जो अपने शरीर के नुकसान के शरीर को बहुत ज़्यादा क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर बोरिक अम्ल पाया जाता है, एरिथ्रोबोरिक आपके एरिथ्रोबिक आपके जो अम्ल है वो पाया जाता है, बेंजोइल अम्ल इसमें पाया जाता है। कौन कौन से, आपके बोरिक अम्ल, दूसरा है आपके एरोथ्रिक अम्ल और तीसरा आपके बेंजोइल अम्ल। ये क्या करते हैं अपने शरीर में, जब ये भी कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाते हैं तो अपने शरीर में क्या करते हैं, खट्टी, इनको पीने से खट्टी डकार आने लग जाती है, फिर एसिडिटी की शिकायत बढ़ जाती है। तो ये एसिडिटी को भी बढ़ाता है। अपन सोचते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पीने से डकार आ जाएगी, आपके अच्छा हो जाएगा, मन जो है वो जी है वो हल्का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये अपने शरीर में आपके एसिडिटी को बढ़ाते हैं। उसके अलावा जैसे ये आपके कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में हो गया कि ये कोल्ड ड्रिंक्स से किस प्रकार से आपके नुकसान होता है। एक चीज़ और है कि यदि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, आपके 0.4 ppS शीशा मिलाया जाता है। तो ये ppS शीशा जो है इससे ज़्यादा होने पर या 0.4 ppS शीशा मिलाया जाता है जो अपने शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। ppS क्या होता है कि P का होता है प्रोबेबिलिटी और एक होता है प्रोपोर्टेशियल साइज। इससे ज़्यादा शीशा होता है अपने लिए नुकसानदायक होता है। शीशा यदि बाइक में जाता है तो उसको भी प्रदूषण पहुंचाता है, पेट्रोल जो होता है उसका अपूर्ण दहन होता है तो अपने शरीर में क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इसकी मात्रा कितनी होती है, 0.4 ppS। ppS की फुल फॉर्म है आपके प्रोबेबिलिटी और आपके पोटेंशियल साइज, पोटेंशियल ऑफ साइज। ये इससे ज़्यादा होती है अपने शरीर में क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है। ये मानक मान होता है। तो ये तो होगी कोल्ड ड्रिंक्स की बात है कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या चीज़ होती है, वापस बात करते हैं। खाद्य पदार्थों मिलावट, आज के समय में सभी पदार्थ में मिलावट पाई जाती है। लगभग कितनी % मिलावट पाई जाती है सभी पदार्थों में, एवरेजन बात करें 30 से 40% मिलावट पाई, किसी में 25 हो सकती है, किसी में 35 हो सकती है, एवरेज बात करें 30 से 40% मिलावट होती है। और कोल्ड ड्रिंक्स में आपको होता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं तो एक मानक मान होना चाहिए, लेकिन मानक मान नहीं होता, जिसकी वजह से क्या करते हैं, आपको नुकसान पहुँचाते हैं। कौन कौन से केमिकल अभी अपने बात की थी, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर लिंडेन पाया जाता है, DDT पाया जाता है, मेलाथियन पाया जाता है, आपके क्लोरोपाइरीथॉन पाया जाता है, जो ये सभी आप क्लोरोपाइरीफॉन पाया जाता है। ये अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, स्नायु तंत्र को, पाचन तंत्र को और आपके कैंसर उत्पन्न करता है। इसके अलावा आपने पढ़ा फॉस्फोरिक अम्ल जो होता है ये आपके शरीर के दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसमें इतनी क्षमता होती है कि लोहे तक को गला सकता है। उसके बाद एथिलीन ग्लाइकोल जो है ये क्या होता है, आपके जो द्रव होता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नहीं जमने देता है। इसके अलावा आपने पढ़ा कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, आपके कुछ केमिकल पाए जाते हैं, जैसे बोरिक अम्ल पाया जाता है, आपके एरिथ्रोबिक अम्ल पाया जाता है, बेंजोइल अम्ल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं अपने शरीर में, इनकी वजह से खट्टी डकार मतलब आपकी एसिडिटी की शिकायतें बढ़ती है। इसके अलावा आपने बात की कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर 0.4 ppS जो शीशा मिलाया जाता है, जो मानक मान से अधिक होता है, जो अपने शरीर के लिए नुकसान होता है। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स के क्या नुकसान हैं, क्या दुष्प्रभाव है, सभी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स का दुरुपयोग क्या है, अपने शरीर में नुकसान क्या है, दुष्प्रभाव क्या है, सभी बात हो जाएगी।
उसके बाद अपन दूसरे खाद्य पदार्थों की बात करें तो सबसे पहले देखो खाद्य पदार्थ दूध की बात करते हैं कि दूध भी आज अपन जो पीते हैं, जैसे गाँव में जो लोग रहते हैं जिनके घर पे गाय भैंस है या किसी को देते, गाँव में इतना समस्या नहीं, लेकिन सिटी के अंदर जैसे अपन पैकेजिंग दूध लेते हैं तो उसमें भी जो कंपनियाँ बनाती है, कोई भी ब्रांड हो, उसमें भी मिलावट की जाती है दूध। और दूसरी चीज़ अपन दूसरों से लेते हैं वो भी मिलावट करते हैं। तो दूध में किस दूध अपन 25% तक दूध क्या करते हैं, मिलावटी दूध पीते हैं। तो दूध में कौन कौन से कंटेंट मिलाए जाते हैं, तो दूध में मिलाने के लिए कंटेंट जो होते हैं आपके कि भाई दूध जो है वो भी क्या है, बहुत सारे इन रासायनिक पदार्थों का क्या होता है, इसमें रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो अपने शरीर को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जो दूध है उसमें भी देखो जैसे दूध के अंदर डिटर्जेंट मिला देते हैं, डिटर्जेंट पाउडर जो होता है, सोडा मिला दिया जाता है। इसके अलावा आपके पोल्टर का पाउडर आता है वो मिलाया जाता है, रिफाइंड ऑयल तक मिला देते हैं। तो ये अपने शरीर के लिए क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ दूधीय पदार्थ आपके दूध को क्या करते हैं, मात्रा को गिरा देते हैं। तो 25% दूध क्या होता है, मिलावटी दूध पिया जाता है। तो ये पोल्टर पाउडर है, आपके पोल्डर पाउडर है, दूध में डिटर्जेंट है, आपके सोडा है, पाउडर मिलाया जाता है, ये सभी अपन को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अलावा और जैसे अपन घी की बात करें तो घी के अंदर आपको पता है, सरसों की बात करते हैं, सरसों के तेल की, सरसों का तेल जो होता है उसके अंदर सत्यनाशी जो पादप है, ठीक है, के बीज मिला दिया जाता है। जैसे आर्जिमोन होता है उसके अंदर वो मिला दिया जाता है, ठीक है। सस्ता पाम ऑयल में सस्ता जो आपके नारियल का ऑयल होता है बहुत ही निम्न क्वालिटी का, वो उसमें मिला दिया जाता है। तो ये अपने शरीर में ये भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जैसे अपन बात करें घी की तो इसमें क्या होता है, वनस्पति घी, डालडा घी बोलते हैं, वो मिला देते हैं। कुछ लोग ऑयल तक मिला देते हैं, तेल मिला देते हैं, ठीक है। और अपन वो घी केमिकल युक्त घी खाते हैं तो अपने शरीर को वो क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है। इसके अलावा बात करें मिर्च की बात करें तो मिर्च में क्या करते हैं, लाल ईंट जो होती है ना उसका कचरा करके चूरा बना के वो मिला दिया जाता है, ठीक है, जो अपने शरीर को क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है। इसके अलावा बात करें अपन सौंफ में तो सौंफ में क्या होता है, उसको कृत्रिम कलर डाला जाता है ताकि उसका कलर अच्छा दिखे, अपन आकर्षित होकर उसको ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके हल्दी है कि भाई हल्दी के अंदर जो क्या होता है कि हल्दी के अंदर आपके लेड क्रोमेट होता है वो मिला दिया जाता है, पीली मिट्टी मिला देते हैं जिसकी वजह से हल्दी के अंदर पीला कलर अच्छा है। अपन हल्दी बहुत अच्छे कलर की है, अपन हल्दी को ले लेते हैं जो अपने शरीर को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो धनिया और मिर्च होती है, लाल मिर्च, इसमें क्या मिलाते हैं, गंधक मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं ताकि इनके क्या हो, सुगंध आए, ठीक है। तो ये अपने नुकसान पहुंचाते हैं। काली मिर्च के अंदर क्या करते हैं, पपीते के बीज मिला देते हैं। आप देखना काली मिर्च और पपीते के बीज एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। काली मिर्च बहुत महंगी होती है, 4-5 पपीते के बीज मिला दिए तो या बहुत बड़े लेवल पे मान लीजिए आप 1 क्विंटल है तो उसके अंदर 10 किलो आपको पपीते बीज मिला दिए, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये कालाबाजारी हर जगह चल रही है, ठीक है। और जैसे फिर बेसन की बात करें तो बेसन के अंदर मक्के का आटा मिला देते हैं। आप बता बेसन तो 70-75 रुपये किलो और मक्की का आटा 25-30 रुपये किलो, तो ये चीज़ भी मिला देते हैं। इसके अलावा कुछ जो हरी आपको पता सब्जियां होती हैं उनको ताज़ा बनाने के लिए, जल्दी बड़ा करने के लिए उसके अंदर लेड है, कॉपर विलियन का छिड़काव किया जाता है ताकि वो ताज़ा दिखे, हरी दिखे। जैसे गोभी है उसको आपको पता गोभी लेने जाते हैं, फूल गोभी तो सफ़ेद होती तो लेते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। तो पूछा जा सकता है गोभी में तो उसको सफ़ेद दिखाने का किसका छिड़काव किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। तो कुछ ऐसे बहुत सारे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका आप उपयोग करके सभी प्रकार ये मतलब मिलावटी मार्केट तैयार किया जाता है और सभी जगह होता है और इतने बड़े लेवल पे होता है कि इसको गवर्नमेंट भी चाह कर भी इसको कंट्रोल करती है, लेकिन वो भी पैसे छूट के पैसे दे के दिवा के वापस छूट जाते हैं। तो एक कमेटी गठित हुई थी जिसका नाम था आपके माँ से लेकर कमेटी गठित हुई थी। माँ से लेकर जो कमेटी थी आपको पता है जो भी एक ऐसी चीज़ों फैसला होना तो कमेटी गठित होती है, उसका मुखिया होता है, उसके 5-6 मेंबर काम करते हैं। वो पूरा रिपोर्ट तैयार करते हैं भाई कहाँ पे कितना % मिलावट किया जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। तो फिर उन्होंने ये कहा था कि जो मिलावट की जाती है, माँ से लेकर ने कहा था कि जो मिलावट की जाती है इनको मृत्युदंड देना चाहिए। तो ये कमेंट भी आ सकता है वे कौन सी कमेटी ने कहा था कि जो मिलावटी खाद्य पदार्थ करते हैं उनको मृत्युदंड देना चाहिए। तो माँ से लेकर जो कमेटी है उन्होंने मृत्युदंड देने का प्रावधान रखा है। और उसके बाद में आपके 1954 में एक अधिनियम बनाया गया कि मिलावट जो है उसको निषेध अधिनियम, उसके तहत क्या हो कि भाई ऐसे कुछ मानक तैयार किए जाएँ जो 65% से अधिक जो है कुछ पदार्थों छोड़ के 65% पदार्थों छोड़ के जो 35% में एक निश्चित मिलावट पदार्थ जरूरत होती है जो उनके विकास के लिए जरूरी है। इसके अलावा जो मिलावट की जाती है उनके कठोर कानून व्यवस्था होनी चाहिए। गवर्नमेंट के नियम में भी आप देखते हो जैसे मावा होता है वो पता जैसे दीपावली होली है इन पे नकली मावा बनता है, रासायनिक पदार्थ जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो इन सभी को रोकने के लिए गवर्नमेंट की बनाई हुई, लेकिन गवर्नमेंट सक्रिय रूप से इसमें कार्य नहीं करती है, सक्रिय लोगों की भागीदारी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये लोग पैसे देवा के वापस छूट जाते हैं और उसी धंधे को वापस शुरू कर लेते हैं। तो ये मिलावट वाला जो मार्केट है अपन क्या होता है नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए अपन को इन चीज़ों का प्रति सजग रहना चाहिए, अपन को समझना चाहिए कि ये चीज़ें मिलावटी चीज़ें हैं जो अपने शरीर को क्या करती है नुकसान पहुँचाती है। तो ये आपका चैप्टर इसी के साथ पूरा होता है।
मैंने आपको पूरी कोशिश की है जितने भी पॉइंट है केमिकल लेने की आप पढ़ें उनको वापस, मैंने आपको जो मोस्ट बताएं उन पे ज़्यादा फोकस करें। और बाकी ये चैप्टर पूरा हो गया था। सबसे पहले एक और रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन और कुपोषण। उसके बाद विटामिन कुपोषण पढ़ा, फिर प्रोटीन कुपोषण पढ़ा, फिर खनिज आयन कुपोषण पढ़ा, फिर अपने जल के बारे में पढ़ा कि जल के गुण क्या होने चाहिए, उसके दुष्प्रभाव क्या है। उसके बाद अपने मोटापा के बारे में पढ़ा, फिर अपने रक्तचाप पढ़ा। उसके बाद अपने नशीले पदार्थ में अपन पढ़ा, गुटखा है, तंबाकू है, अल्कोहल है, अफीम है, अन्य पदार्थ पढ़े। उसके बाद अपने दवाइयों का दुरुपयोग पढ़ा। उसके बाद में अपन मिलावटी पदार्थों पढ़ा। ये इसी के साथ अपना टॉपिक पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।